Hello, everybody, all the students of 8th class. In last lecture, we have seen some cell organelles from the chapter cell, and today we are going to learn another cell organelle, that is structure of chloroplast. Structure of chloroplast. Structure of chloroplast. इसका भी डिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान है। पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये भी डायग्राम आपको ऐसा ओवल शेप में ड्रॉ करना है, लाइक दिस। This is the oval shaped structure of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को ऐसे डबल मेम्ब्रेन्स रहते। These are the two layers or two membranes of chloroplast. This is outer layer. This one is a inner layer. और दोनों को मिलकर यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर, ये बाहर वाले और अंदर वाले लेयर्स में बीच में एक स्पेस है, ये इसका नाम है पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। After that, inside the chloroplast, there are the grana. जैसे कॉइन्स रहते ना, कॉइन्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आपको जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख के देखते हो, ऐसा उस कॉइन का जो बंडल दिखता है, सेम ऐसा ही बंडल यहाँ पे ड्रॉ करना है। बहुत सारे रहते, मगर यहाँ पे 2 या 3 ड्रॉ करूंगा मैं। लाइक दिस। Here one more I will draw. तो ये हो गए इसके अंदर के ग्राना। उसके बाद इधर ऐसा एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ये इसको कनेक्टेड रहता है, ये भी इसको कनेक्टेड रहता है। और इधर एक ट्यूब बाहर निकालता हूँ, बाजू वाले को कनेक्टेड रहता है।
इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसा मटेरियल है ऐसा ही इसके भी अंदर मटेरियल है। तो रिमेनिंग लेबलिंग्स हम करेंगे। ये जो है डॉटेड मटेरियल, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, और ये बंडल्स जो दिख रहे हैं इसका लेबलिंग है ग्राना। और ये जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है इंटरग्राना लैमेली। इंटरग्राना लैमेली। फिगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारा डायग्राम। हम उसके आगे पॉइंट्स देखेंगे, इसके क्या डिस्क्रिप्शन करना है स्टेप वाइजली। पहला हम डेफिनेशन बनाएंगे इसका। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्वेश्चन आया। द स्ट्रक्चरल and functional unit of photosynthesis is called as क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो डेफिनेशन में मैंने दो वर्ड इधर भी इस्तेमाल किया है, स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज इट हैज स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट बिकॉज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन all the functions of photosynthesis operate. Therefore chloroplast is structural and functional unit of photosynthesis. Simple definition है। Second point, they are present in the cell cytoplasm. सेल के साइटोप्लाज्म में रहते ही। They are present in the cytoplasm of cell। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर के रहते हैं, इसलिए इसको ग्रीन प्लास्टिड्स बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स। और माइटोकॉन्ड्रिया को कलरलेस प्लास्टिड। ये अलग अलग वर्ड बायोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ग्रीन प्लास्टिड्स। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर जो शेप है ये भी अलग अलग रहते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे कौन से प्लांट के पार्ट में रहती है ये पहले देखेंगे। They are present in all parts of
द प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी सभी पार्ट्स में रहते हैं प्लांट के, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट और रूट्स, रूट्स को छोड़कर प्लांट बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यंग स्टेम, फ्लावर का एक पार्ट है उसका नाम है कैलिक्स। बैंगन रहता है ना, उसके बेस को थोड़ा ग्रीन कलर का जो रहता है, देखो ऐसा डंडा, उसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स का पार्ट है वो कैलिक्स। फ्लावर में थैलेमस बोल के पार्ट रहता है, थैलेमस। यहां दिखाता हूं मैं आपको। फ्लावर का आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये आपको फ्लावर ऐसा दिखेगा। ये फ्लावर का ओवरी है और फ्लावर के बेस पे यहाँ पे थैलेमस बोल के पार्ट रहता है। ये थैलेमस, ये फ्लावर का पार्ट है, थैलेमस। और फिर यहाँ ऐसे पेटल्स रहते, ये फ्लावर आपको ऐसा दिखता है। तो ये जो पार्ट है इधर, इसको थैलेमस बोलते हैं। ये भी ग्रीन कलर का रहता है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। इसका पेडिसेल जो बोलते हैं, पेडिसेल डंडा छोटा इसका, ये पेडिसेल के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं, ये भी ग्रीन कलर का रहता है। तो ये दो पार्ट मैंने फ्लावर के ड्रॉ लिखा है यहाँ पे, कैलिक्स और थैलेमस, ये ग्रीन कलर में रहते हैं। इसके भी अंदर आपको क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। समझ में आया? बहुत ही आसानी से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ये पार्ट जो है मैंने यहाँ आपको फ्लावर के लिए ड्रॉ करके दिखाया है। उसके आगे और एक पार्ट है इसके अंदर, ये थैलेमस हो गया। थैलेमस के बाद जो ग्रीन कलर का फ्रूट वॉल जो रहता है, इसमें भी रहता है ये फ्रूट वॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। इसलिए ग्रीन लीव्स को चीफ सोर्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चीफ सोर्स है, CHEIF, चीफ सोर्स of photosynthesis, photosynthesis in plants। अभी आपको जैसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड एज द चीफ सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको इसका आंसर ग्रीन लीव्स लिखना है, ग्रीन लीव्स। ओके, इसके आगे हम देखेंगे। इजी पॉइंट्स में यहां पे डिस्क्राइब करूंगा। इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे हम।
क्लोरोप्लास्ट्स आर पॉलीमॉर्फिक इन शेप। जैसे सेम पॉइंट मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था, सेम पॉइंट। They are polymorphic in shape. They are polymorphic in shape. पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग इधर भी सेम है। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मेनी शेप्स, पॉलीमॉर्फिक इन शेप। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के शेप कैसे कैसे रहते, फिर दे में बी राउंडेड, गोल रहते ये। दे में बी समटाइम्स रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड। दे में बी ओवल शेप्ड, दे में बी डिस्कॉइडल। ये राउंडेड गोल है, रॉड शेप्ड। जैसे ऐसा बैसिलस फॉर्म का बैक्टीरियम दिखता है, ऐसा रॉड के जैसा ऐसा दिखेगा ये जो है ओवल शेप्ड अंडे के जैसा दिखेगा। ये डिस्कॉइडल जो है थाली के जैसा दिखेगा, प्लेट जो रहता है ना खाने का, उसको डिस्कॉइडल शेप बोलते हैं, डिस्कॉइडल। उसके आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे। अभी इसके अंदर के स्ट्रक्चर के पॉइंट देखेंगे हम। स्ट्रक्चरली इसके अंदर क्या पॉइंट्स है देखेंगे। थोड़ा इस डायग्राम को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर पहला पार्ट है यूनिट मेम्ब्रेन। ये बाहर वाला और अंदर वाला लेयर मिलके मैंने एक लेबलिंग किया है, यूनिट मेम्ब्रेन। ये 2 नंबर का है ग्राना, 3 नंबर का ये डॉटेड मटेरियल है स्ट्रोमा, और ये दोनों ग्राना के बीच में जो है ये है इंटरग्राना लैमिल। मतलब कितने पार्ट हो गए, ये 2 ग्राना, 3 स्ट्रोमा और 4 नंबर पे इंटरग्राना लैमिली। इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स है। The structurally chloroplast is divided into 4 main parts. इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स है। कौन से है फिर मेन पार्ट्स? यूनिट मेम्ब्रेन, ग्राना, स्ट्रोमा, इंटरग्राना लैमिली। ये 4 पार्ट है। इसके अंदर का हम पहले वाला जो पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया लिखा है मैंने, वो लेंगे हम अभी। फर्स्ट पार्ट यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन, इसका डेफिनेशन बनाइए पहले। ये बाहर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर, यहाँ पे लेबलिंग किया है आउटर लेयर, इनर लेयर। इन दोनों लेयर्स को मिलके यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुगेदरली कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट, आउटर एंड इनर layers of chloroplast togetherly called as unit membrane।
यूनिट मेम्ब्रेन, ये दोनों भी, हाँ, ये बाहर वाला पूरा एक और अंदर वाला एक पूरा है, दोनों को मिलकर। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया है, पेरिस्टोमियम। ये भी यहाँ बहुत बार पेरिस्टोमियम भी लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्विवेलेंट टू द पेरिस्टोमियम। दूसरा पॉइंट इसके अंदर का, बाहर वाला जो लेयर है, आउटर लेयर, वो है सेमी परमिएबल। आउटर लेयर इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, और इट इज पार्शियली परमिएबल। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो अंदर वाला लेयर है ये सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। इनर लेयर इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ये आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये अंदर खुली जगह जो दिख रही है पूरे पूरे एरिया में इधर ऐसा, इसका नाम है पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर्स इज कॉल्ड एज पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। स्पेस बिटवीन outer and inner layers of chloroplast is called as periplastidial space, periplastidial space। इसके भी अंदर वाटरी फ्लूइड्स भरे हुए रहते हैं, वाटरी फ्लूइड। ये स्पेस के अंदर पूरे पानी के जैसे फ्लूइड भरे हुए रहते हैं, उनको वाटरी फ्लूइड बोलते हैं। और ये वाटरी फ्लूइड्स इस क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है, शेप मेंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ड्राई नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते, ड्राई नहीं होने देते या उसको सूखने नहीं देते, इसलिए इसके अंदर वाटर फ्लूइड्स भरे हुए हैं। इसके अंदर ही आगे लिखता हूं, filled with watery fluids, watery fluids to maintain shape of chloroplast, avoids drying and shrinking of chloroplast ये हो गई इसके मेन पॉइंट्स। अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन, इसके दो फंक्शंस आपको राइट करना पड़ेगा। पहला फंक्शन है इसका, ये बाहर से दो कवरिंग्स है, मतलब इसको प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए इसका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन टू द क्लोरोप्लास्ट, प्रोटेक्शन टू द क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा जो फंक्शन है मेंटेन्स परमियाबिलिटी, मेंटेन्स परमियाबिलिटी। ये एक पार्ट इसके अंदर का मैंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे जो यूनिट मेम्ब्रेन दिया था एक पार्ट फिनिश हो गया है, इसके आगे देखेंगे। और ये सब के सब पॉइंट्स बहुत ही इजी है।
4 पार्ट्स में से एक पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे हम। सेकंड वाला जो पार्ट है इसका ग्रैना है, ग्रैना। दिस इज सेकंड पार्ट। अभी ये जो ग्रैना है इसके अंदर के एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स है अंदर, और इसमें के एक प्लेट का जो नाम है उसका नाम है थाइलैक्वाइड प्लेट, THYLAKOIDE, थाइलैक्वाइड प्लेट, ये नाम है इसका। एक बंडल के अंदर ऐसे 100 के करीब थाइलैक्वाइड प्लेट्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसकी अरेंजमेंट रहती है। इतना जो डायग्राम दिखाया मैंने प्लेट्स का बंडल, इसको एक ग्रैना, ये दूसरा ग्रैना, तीसरा ग्रैना, ऐसे बहुत सारे ग्रैना है ऐसे। और इस बंडल के अंदर का एक प्लेट जो है एक थाइलैक्वाइड प्लेट है। ओके, जैसे कि इसका अगर मैं मैग्नीफाई करके, बड़ा करके डायग्राम अगर दिखाऊंगा तो ये एक प्लेट है, दिस इज सिंगल प्लेट। माइक्रोस्कोप में आप अगर इसको मैग्नीफाई करते हो, बड़ा करते हो, तो इसको आपको ऐसा आपको नजर आएंगे, लाइक दिस। मतलब ये एक प्लेट है, इसके ऊपर एक और एक, ऐसे 100 प्लेट्स एक के ऊपर एक अरेंज करके देखो। इसके अंदर का एक जो प्लेट है ये एक थाइलैक्वाइड प्लेट है, ये एक थाइलैक्वाइड प्लेट है, और ऐसा थाइलैक्वाइड का बंडल यहाँ पे है, इसलिए मैंने ग्रैना का डेफिनेशन इजी बनाया। द बंडल ऑफ थाइलैक्वाइड प्लेट्स, सिंपल डेफिनेशन, द बंडल of thylakoid, KOIDE, bundle of thylakoid plates which are arranged one above other is called as ग्रैना। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा 7 to 9 ग्रैना रहते, टोटल 7 to 9। किताबों में इसका वेरिएबल नंबर मिल सकता है। इसके आगे दो प्लेट के अंदर यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसका एक कॉलम दिख रहा है, एक खुली जगह दिख रही है। इस जगह का नाम है ग्रैना कंपार्टमेंट, ग्रैना कंपार्टमेंट। म्हणजे दोन थायलॅकॉइड प्लेटच्या मध्ये असलेली रिकामी जागा, मध्ये असलेला कप्पारखाना, ग्रैना कंपार्टमेंट। स्पेस बिटवीन टू थायलॅकॉइड प्लेट्स, two thylakoid plates is called as ग्रैना कंपार्टमेंट। ग्रैना कंपार्टमेंट। और इस अंदर की खुली जगह में, मतलब ग्रैना कंपार्टमेंट में ऐसे राउंडेड बॉल के जैसे क्वांटियासोम्स रहते, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, QUANTASOMES, क्वांटियासोम्स बोलते हैं उसको। मतलब ग्रैना कंपार्टमेंट के बीच में क्या है, क्वांटियासोम्स है। उसके आगे का पॉइंट,
ग्राना कंपार्टमेंट contains क्वांटासोम्स। और एक बार थोड़ा बता रहा हूं, यहाँ ऐसे राउंडेड बॉल के जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है, इसका नाम है क्वांटासोम्स। अभी एक जो क्वांटासोम है यहाँ पे मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अंदर का ये कोई ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, यही मैंने बाहर ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स ये रहता है सेंटर में। ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स रहते हैं उनको ल्यूज, जिसकी वजह से ल्यूज ग्रीन दिखते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स या क्लोरोफिल्स भी बोल सकते हो। और इसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। कौन से टाइप है यहाँ पे पहले लिखता हूं मैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। इतने टाइप्स के क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। कैरोटीन, तो इनमें से क्लोरोफिल ए ये कौन है? ये क्वांटासोम है। क्वांटासोम ये कहाँ है? क्वांटासोम ये इस ग्राना कंपार्टमेंट में। ग्राना कंपार्टमेंट कहाँ है? दो थाइलाकॉइड प्लेट्स के बीच में। और थाइलाकॉइड प्लेट्स कहाँ है? इस ग्राना के अंदर में और ग्राना क्लोरोप्लास्ट में। तो इनमें से क्लोरोफिल ए सेंटर में, बाद में इसके सराउंडिंग एरिया में बाकी के बचे हुए पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ऐसी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स की रहती है। मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट्स किसके अंदर भरे हुए हैं? इसका आंसर है क्वांटासोम्स। ओके, उसके आगे क्वांटासोम कंटेन्स different types of chlorophyll pigments. Different types of chlorophyll pigments. Different types of chlorophyll pigments, that is यहाँ पे लिस्ट दिया आपको, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। इसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। अभी उसके आगे ये जो फोटोसिंथेसिस को सनलाइट लगता है, सनलाइट, और वो जो सनलाइट है लीफ के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्राना में क्वांटासोम है, इसके अंदर सनलाइट एब्सॉर्ब हो जाती है। क्यों एब्सॉर्ब हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल का डेफिनेशन ही है, the light absorbing pigments present in the chloroplast is called as chlorophyll pigments। तो सनलाइट यहाँ अंदर एब्सॉर्ब होती है, इसलिए होती है कि इसके अंदर लाइट एब्सॉर्बिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। ओके, अभी फोटोसिंथेसिस के अंदर दो मेन रिएक्शंस रहते हैं, या ऊपर लिखता हूं मैं, 2 रिएक्शंस रहते हैं इसके अंदर।
photosynthesis completes in two main reactions. One is a light reaction and second one is a dark reaction. लाइट रिएक्शन को क्लोरोफिल पिगमेंट्स लगते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट्स और सनलाइट लगती है. सनलाइट, इसके बिना ये लाइट रिएक्शन नहीं होती. और डार्क रिएक्शन जो है इसको सिर्फ एंजाइम्स लगते हैं. एंजाइम्स ये बाद में तो आने वाला है डार्क रिएक्शन. इसके पहले आप लाइट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो. लाइट रिएक्शन को क्या लग रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स. क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सनलाइट एब्सॉर्ब करना है. ऐसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ है? क्वांटासोम में. क्वांटासोम कहाँ है? तो ये दो थाइलाकॉइड प्लेट के बीच वाले ग्राना कंपार्टमेंट में. ऐसे थाइलाकॉइड प्लेट्स कहाँ है? ग्राना में. इसलिए लाइट रिएक्शन ग्राना में होती है. इसका फंक्शन, ग्राना का फंक्शन, लाइट रिएक्शन ऑपरेट्स in grana of chloroplast. Grana of chloroplast. This is the function. चलिए ये दो पार्ट कंप्लीट हो गए. पहले हमने यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ा, बाद में ग्राना. अब जाएंगे हम स्ट्रोमा की तरफ. We shall go for the another part of chloroplast here. I have described two parts of the chloroplast in simple manner. The third part of the chloroplast is stroma. थर्ड पार्ट की तरफ हम जाएंगे. दिस वन इज द थर्ड पार्ट, स्ट्रोमा. व्हाट इज स्ट्रोमा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने ऐसा एक मटेरियल ड्रॉ किया है. पूरा एरिया में जिधर उधर सेम फैला हुआ मटेरियल है ये. तो इसका नाम मैंने दिया है स्ट्रोमा. व्हाट इज स्ट्रोमा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैनुलर सब्सटेंस which is jelly like. जेल जो रहता ना, जेल, ऐसा जेली लाइक. विस्कस मीन्स जाड़ा रहना, थिक रहना. is called as स्ट्रोमा. सिंपल डेफिनेशन है इसका. तो इधर भी आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैनुलर जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. अभी स्ट्रोमा आपको यहाँ पे सिर्फ बाहर से डॉटेड मटेरियल दिख रहा है सिर्फ, मगर ये डॉटेड मटेरियल नहीं है. इसके अंदर आपको बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स, केमिकल्स मिलेंगे. क्या है इसके अंदर केमिकल्स, ये देखेंगे हम. इसके अंदर प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं
इसके अंदर 70S राइबोसोम रहते हैं। आपको राइबोसोम ये जो है 70S 80S एक लेक्चर में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। 70S राइबोसोम्स रहते हैं। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए, और आरएनए के ऐसे छोटे छोटे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड के पीसेस रहते हैं एंड पीसेस ऑफ आरएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स क्या क्या कंटेंट्स है देखो। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, 70S राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, सम पीसेस ऑफ आरएनए एंड एंजाइम्स। इसको मैंने डबल अंडरलाइन किया है, इसलिए किया है कि ये एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस के दूसरे नंबर के रिएक्शन को लगने वाले हैं। उसका नाम है डार्क रिएक्शन। इसलिए डार्क रिएक्शन जो है यहाँ पे स्ट्रोमा में, यहाँ डार्क लिख रहा हूं और इसके अंदर लाइट लिख रहा हूं। फोटोसिंथेसिस में दोनों ही रिएक्शन है, सिर्फ 2 रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन, इसको सनलाइट लगेगा। एक डार्क रिएक्शन, इसको एंजाइम्स लगेंगे। लाइट रिएक्शन को क्लोरोफिल पिगमेंट्स लगेंगे, डार्क रिएक्शन को क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं लगेंगे। तो इसका फंक्शन देखेंगे हम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा? सिंपल है, डार्क रिएक्शन operates in stroma of chloroplast. This is the third part. 4 पार्ट में से हमने 3 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। फोर्थ वाला जो पार्ट है उसका नाम है इंटरग्राना लैमेली। ये ग्राना और ये ग्राना, इन दोनों ग्राना के बीच में जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ट्यूब यहाँ पे ये जो नली दिख रहा है, इसका नाम है इंटरग्राना लैमेली। और ये इंटरग्राना लैमेली स्ट्रोमा में लोकेटेड है, स्ट्रोमा के अंदर गिरी हुई पड़ी हुई है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली आल्सो। फोर्थ पार्ट इंटरग्राना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। ओके, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर का देखेंगे हम। The tube-like structure present between 2 grana is called as intergrana lamella. Simple definition है। Tube-like structure present between two grana is called as intergrana lamellae। सिंपल डेफिनेशन है। और एक बार मैं ये कंसेप्ट बोलना चाहता हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन लीव्स में होती है उसको रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है। जमीन में से इसको पानी लगेगा, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा,
और इसके बाद ग्रीन लीफ के अंदर के क्लोरोफिल पिगमेंट्स लगेंगे। उसके बाद सनलाइट लगेगा, सनलाइट लगेगा। जब कहीं ग्रीन लीव्स इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करेंगे। फूड, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 and water from the soil in presence of chlorophyll pigments and sunlight is called as photosynthesis. Is called as photosynthesis. मतलब इसको रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस को, ये दो लगने वाले हैं। एक जमीन में से पानी और हवा के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते, वो ग्रीन प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर का जो CO2 है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस ट्यूब के अंदर फिक्स होता है। कहाँ? इंटरग्रेना लैमेली के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स होता है। तो इसका फंक्शन है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस। सिंपल इसका डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन of intergrana lamella? I will write here function fixation of atmospheric CO2, atmospheric CO2 for photosynthesis, for photosynthesis। इजी, एकदम इजी इसका फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के चारों के चार पार्ट्स जो भी है यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या है ये देखेंगे आप। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस का ये मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है। फोटोसिंथेसिस का ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के सभी रिएक्शंस होते हैं। इसलिए इसका पहला फंक्शन है इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक हो गया। दूसरा फंक्शन, इसके अंदर दो फंक्शंस है। इसका लाइट रिएक्शन जो है ग्राना में ऑपरेट होता है, डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में ऑपरेट होता है। और दो फंक्शंस आपको राइट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर का जो फंक्शन है लाइट रिएक्शन,
light reaction operates in grana of chloroplast. Grana of chloroplast. A reason due to chlorophyll पिगमेंट्स। दूसरा फंक्शन हो गया थर्ड नंबर का, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस operates in stroma of chloroplast due to required enzymes. Required enzymes are present in it. All these are the detailed characters of structure of the chloroplast, and I think all of you have understood all these parts of the chloroplast. तो पहले के लेक्चर में भी आपको एक होमवर्क मैंने दिया है, यहाँ और एक बार आपको होमवर्क देना पड़ेगा, वो आपको करना चाहिए घर पे। डिफरेंस बिटवीन mitochondria and chloroplast. This is the question number as a homework for you at your home. Okay, you have to make two columns. One column you have to write chloroplast, in second column mitochondria. At least you have to write 5 differentiating points between chloroplast and mitochondria. In this way, we have finished the structure of chloroplast here. The remaining some cell organelles, by means major cell organelles, I have taught you. Only few cell organelles are remaining in this chapter, and all these cell organelles like that is endoplasmic reticulum, Golgi complex and lysosomes. These are the 3 main cell organelles which are remaining. These all cell organelles will be taught to you in stepwise manner in detail. तो चलिए यहाँ पे हम लेक्चर फिनिश करते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. सी यू अगेन इन नेक्स्ट video lecture.